नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित से टॉप 10 अति महत्वपूर्ण सवालों के हल। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। पहला है 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम, तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना होगा। 3/8 है हमारे पास, 3/8 का योज्य प्रतिलोम केवल एक ऋण चिन्ह हमें लगा देना है। केवल एक ऋण चिन्ह हमने लगा दिया तो ऋण 3/8 हो जाएगा। 3/8 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? ऋण 3/8 हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चों। अगला बढ़ते हैं। 5/6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए हमारे पास क्या है। 5/6 को हम लिख सकते हैं ऋण 5/6 भी लिख सकते हैं, ऋण को सामने भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। का योज्य प्रतिलोम, तो अभी मैंने क्या बताया था, केवल एक ऋण चिन्ह लगाना होता है। तो कितना हो जाएगा? ऋण 5/6। अब चूंकि 2 बार ऋण चिन्ह हो गए हैं इसलिए क्या हो जाएगा? धन 5/6। तो आप यह भी कह सकते हैं कि किसी संख्या का यदि हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसके चिन्ह को बदल देते हैं। ऋणात्मक चिन्ह है तो धनात्मक कर देते हैं, धनात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक कर देते हैं। ऐसा भी हमें याद रखना है। आगे है ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम में अंश और हर आपस में बदल जाते हैं तो ये ऋण तो आ जाएगा सामने और 20 चला जाएगा ऊपर और 14 आ जाएगा नीचे। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। बहुत आसान है बच्चों। जैसे ब नंबर का सवाल है, ऋण 1 सही 1/18। तो क्या होगा? देखिए ऋण 1 अलग लिख देंगे और 1/18 को हमने अलग लिख देंगे। अब देखिए इसे पहले हम हल कर लेते हैं। तो इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों के बटे 18 बराबर लाने के लिए ऊपर नीचे 18 का गुणा कर देंगे। तो अब हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी? हमारे पास संख्या हो जाएगी ऋण 18/18 धन 1/18। तो कुल मिलाकर हो गया ऋण 17/18। और इसका क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण तो रहेगा सामने, 18 जाएगा ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे। इस तरह से हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अगला तीसरा सवाल है 4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो ऋण 7/8 का व्युत्क्रम से हमें क्या करना है? गुणा करना है। 4/5 को ये गुणा का चिन्ह लगा दिया तो बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ऋण 7/8 का व्युत्क्रम, तो 4/5 पहले लिख देंगे और ऋण 7/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? ऋण 8/7। अब देखिए दोनों को हल कर देंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा। 4 गुणा ऋण 8 बटे 5 गुणा 7। तो दोनों का गुणा हो जाएगा। 8 चौके 32 और 7/5 35 और ऋण चिन्ह को हम यहाँ सामने लगा देंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका ब नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमें गुणा का सवाल दिया है, उसमें और भी संक्रियाएं हैं, घटाने की संक्रिया है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसके आगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 3 का गुणा 2 से और ऋण 2 का गुणा 7 से। फिर ऋण 1/14 ऋण 3 का गुणा 5 से और 4 का गुणा 3 से। इस तरह से हम इसे हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 6/14 ऋण 1/14 ऋण 5 दिया 15/12। तो देखिए बच्चों जब हम इसे हल करेंगे तो आगे देखिए ये 14 समान हर वाले हैं तो ये सीधे जुड़ जाएंगे। तो 14 नीचे रहेगा
ऊपर है ऋण 6 और ऋण 1, समान चिन्हों में संख्या जुड़ जाती है तो हो जाएगा ऋण 7 और ये हो जाएगा ऋण 15/12। अब देखिए हम इसे सरल करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 1/2, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 3 5 15, 3 चौ 12 तो 5/4। अब हर समान करने के लिए हमें ऊपर नीचे 2 का गुणा करना होगा। अब हो जाएगा ऋण 2/4 और ऋण 5/4, दोनों में समान चिन्ह है इसलिए 4 का 4, ऋण 2 और ऋण 5 मिलकर हो जाएंगे ऋण 7/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे लेते हैं। परिमेय संख्या 4/5 का संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 4/5 चूंकि अंश छोटा है यानी यह समभिन्न है। क्या है बच्चों? यह समभिन्न है। तो समभिन्न सदैव 1 से छोटा होता है, यानी यह संख्या 0 और 5 के बीच में हमें 0 और 1 के बीच में हमें 5 हिस्से बनाना होगा। ये देखिए बने हुए हैं 1 2 3 4 5 और 5 में से कितने हिस्से लेना होगा? 1 2 3 4 हिस्से लेना होगा। यही है बिंदु हमारा 4/5 है। बहुत आसान है बच्चों। 1 0 और 1 के बीच में हमें 5 हिस्से बनाना है और 5 में से चौथे हिस्से पर निशान लगाना है तो बन जाएगा 4/5। आगे है परिमेय संख्या ऋण 6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चूंकि यह एक विषम भिन्न है इसलिए हम 4 का भाग 6 में दे देंगे। 4 एकम 4 बचा 2 तो हो जाएगा 1 सही 2/4। 1 सही 2/4 और वो कैसा है? ये पूरा 1 सही 2/4 कैसा है? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक ओर हमें सबसे पहले तो 1 चलना है और उसके बाद हमें चलना है 2/4। कुल 4 हिस्से में से देखो 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में 1 तो हमारे पास पूरा है ना, इसलिए हम 1 और 2 के बीच में दर्शाएंगे इस संख्या को। तो 1 तो हो गया ऋण 1 और फिर 2/4 यानी 4 हिस्से बनाएंगे जिसमें से पहला और दूसरे हिस्से को हम निशान लगा देंगे। यही बिंदु क्या है? ऋण 6/4 है। अब लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ऋण 5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए ऋण 5/6 है ऋणात्मक संख्या और 7/8 है धनात्मक संख्या। तो हम 7 से पीछे आ सकते हैं। तो देखिए 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, इस तरह से हम पीछे आकर भी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं या आगे बढ़कर भी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़कर कैसे? ये देखिए ऋण 5/6 से आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 4/6, ऋण 3/6, ऋण 2/6, ऋण 1/6, ऋण, फिर आगे हम धनात्मक में भी ले लेंगे। तो ये देखिए धन 1/6 ले लिया, 0 नहीं लेना है तो फिर धन 2/6 भी ले सकते हैं। इस तरह से इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा में प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका यह भी है बच्चों कि हम हर समान कर दें। तो जैसे देखिए 5/6, ऋण 5/6 और 7/8 के बीच में यदि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले हर समान करना होगा। हर समान करने के लिए देखिए 6 और 8 दोनों का एलसीएम 24 होता है। तो 24 लाने के लिए इसमें ऊपर नीचे 4 का गुणा, इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे। अब देखिए हमारे पास संख्याएं x1, x2, x3, x4, x5 हमें ज्ञात करनी है। तो सीधे सीधे हो जाता है ऋण 20/24 और यहाँ पर कितना हो जाता है? 21/24। तो अब देखिए इसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ऋण 19/24 इससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा ऋण 18/24, फिर ऋण 17/24, फिर ऋण 16/24, ऋण 15/24। इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो इस तरह से हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। फिर चलिए 7वां सवाल देख लेते हैं।
22/5 मीटर लंबी रस्सी में से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े कटेंगे। टुकड़े कटेंगे बटेंगे, यानी बटेंगे वाले सवाल भाग के सवाल होते हैं। तो देखिए 22/5 भागित 2/5, और भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो 22/5 और ये हो जाएगा गुणा 5/2। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 का गुणा ऊपर वाले 5 से और नीचे 5 का गुणा 2 से, तो ऊपर वाले 5 से नीचे वाला 5 कट हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 11 22। तो कुल मिला के 11 टुकड़े कटेंगे, 11 टुकड़े कटेंगे। इस तरह से ये सवाल यहाँ हल हो गया। फिर हमें ज्ञात कीजिए वाला एक सवाल दिया हुआ है जो कि हमने पीछे हल किया है, तो सीधे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ऊपर का ऊपर गुणा, 2 का गुणा -3 से, और नीचे का नीचे गुणा 5 का गुणा 7 से, फिर -1/14, -3 का गुणा 3 से हुआ और 7 का गुणा 5 से हुआ। तो इस तरह से बच्चों -6/35, -1/14 और -9/35। तो देखिए हर समान हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर -6/35 और -9/35 को हम साथ में लिख लेंगे। तो -6/35 दोनों के हर समान हैं, तो -9/35 तो दोनों को साथ में लिख लिया। फिर -1/14 को अलग लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए -6 और -9 मिलकर हो जाएगा -15/35 और -1/14। फिर देखिए 3 5 15, सॉरी 5 3 15 और 5 7 35, तो कितना हुआ -3/7। अब यहाँ है -1/14। दोनों के हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा -6/14 और ये हो जाएगा -1/14। तो दोनों के हर समान है तो लिख दिया 14। फिर -6 और -1 मिलकर हो जाएंगे -7/14 और कटकर हो जाएगा -1/2। ये हमारा आंसर होगा। फिर आगे है बच्चों -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत सारी ज्ञात कर सकते हैं हम। तो -2 संख्या रेखा में कैसे होता है, देखिए -2 से बड़ी कौन कौन होंगी, -2 से बड़ी -1, फिर उससे बड़ी 0, फिर 1 2 3 4 और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें 5 परिमेय संख्या ही ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हम -1 0 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं, आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। 3 से छोटी, अगला है 3 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा संख्या रेखा पर 3 है। 3 से छोटा 2, फिर उससे छोटा 1, फिर उससे छोटा 0, फिर उससे छोटा -1, फिर उससे छोटा -2। इस तरह से 3 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं हम। तो बच्चों अध्याय 1 से संबंधित यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।